श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इंद्रा एकादशी व्रत करने से पितरों को मिलती है मुक्ति। जानिए कथा और उसका महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंद्रा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंद्रा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रजापति राजा रहा करता था, जो महिष्मती नगरी में राज करता था। उसे पुत्र पौत्र धन धान आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मित्र पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और अभी भी वह यमलोक में ही है। राजा ने नारद जी से पूजा का उपाय पूछा। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वे आश्विन माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत का विधि भी पूछी। इसके बाद इंद्रा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध भी किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इंद्रा एकादशी जैसे कि मैंने बताया 10 अक्टूबर को आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप भी इंद्रा एकादशी के दिन अपने पितरों को खुश करने के उपाय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।